हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स संपूर्ण फिजिक्स क्लास 3। और यहाँ पे पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने 2 क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और ये पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। और ये टारगेट 25 में 25 का है। फिजिक्स का झंझट ही खत्म, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं तो हमको टारगेट 25 का रखना ही है। 25 का रखेंगे तब जाके हम 15, 18 कंप्लीट, लास्ट 20 तक कंप्लीट कर पाएंगे। का टारगेट ही हमारा होगा कि 15 नंबर लाना है तो फिर तो 7-8 पे निपट जाइएगा। फिजिक्स का झंझट ही खत्म यहाँ पे होने वाला है। और ये लास्ट क्लास है फिजिक्स, मतलब लास्ट क्लास का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का द एंड इसमें करने वाले हैं। ओके, कुछ आपको टॉपिक, कुछ आपको थ्योरी वगैरह भी बताएंगे और जो थोड़ा सा बच गया है, और आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो फटाफट शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एक बार सभी लोग फटाफट जय हिंद लिख दीजिए ताकि इतना सुबह में आप लोग उठ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए उठा जा रहा है तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, राइट। थोड़ा सा शेयर लाइक वगैरह कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तभी जाके ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जब भी आप जाइएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बीच बीच में बताते रहिएगा कि क्लास मतलब कैसा लग रहा है, राइट, ताकि लगे कि इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में पीडीएफ से ही। और टारगेट लक्ष्य में 25 में 25 का है तो 25 में 25 रखना है। अगर ये पीडीएफ अगर आपको लेना होगा तो यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिलहाल तो बाद में क्या पता नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अगर लेना होगा। तो ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन 1 से 9 तक हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर में। और चलिए यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया था 5, 6, 7, 8, ये हमने डिस्कस कर लिया था बीमीय समांगता के सिद्धांत। ये कुछ फॉर्मूले मैंने रखे थे तो आप लोग के लिए, शायद आपने याद कर ही लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो पर डे 5-5 आपको याद करने हैं, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें से हटूंगा और कुछ एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, राइट। यहाँ मैं बताऊँगा कुछ बीमाहीन राशियाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर ले, जो कि आपको लास्ट में ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं कि ताकि आपको एग्ज़ाम में और आसान हो। डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो डायरेक्ट आपको टिक करना पड़े, ज़्यादा दिमाग लगाना यूज़ ना करना पड़े, राइट। कुछ बीमाहीन राशियाँ जो हैं जिसकी बीमा होती ही नहीं है तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ये बीमाहीन है, इनकी बीमा नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है आपका कोण तथा ठोस कोण का जो होता है इसका बीमा नहीं होता है, राइट, आपको ये भी ध्यान रखना है, राइट, इसका बीमा वगैरह नहीं होता है। अगर आपसे विकृति पूछ ले, विकृति का बीमा बताए तो आपको बीमा इसका नहीं होता, आपको बताना होगा बीमाहीन होता है। क्या होता है? बीमाहीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाइथन का अनुपात, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लेके जाएगा तो फिर इस तरीके से आपको पूछेगा। वैसे तो मैंने बता, आपसे डायरेक्ट डायमेंशन पूछेगा किसका, तो ये भी तो डायमेंशन का ही क्वेश्चन है ना, दे देगा और पूछ लेगा कि इसका डायमेंशन बताइए, तो फिर तो आप चक्कर आ जाइएगा। ध्वनि की तीव्रता का पूछ लेगा, राइट। ऊष्मा तुल्यांक, जिसे ये जे से इधर जिससे डिनोट करते हैं, इधर साइड में लिखा भी है मैंने, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, राइट। अगर बात कर ले यहाँ पे, थोड़ा सा और जूम कर ले, थोड़ा सा आपको दिखाई दे, राइट। हाँ, यहाँ पे देखिए पाइथन का अनुपात हो गया। ध्वनि की तीव्रता, इसका भी बीमा नहीं होता है, बीमाहीन राशियाँ हैं। ऊष्मा तुल्यांक, ये भी बीमाहीन राशि है। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, ये देख सकते हैं सिंबल है। और यहाँ पे घर्षण गुणांक, इन लोग का बीमा वगैरह नहीं होता, इसमें से किसी का बीमा नहीं होता है। तो आप नोट करते चलिएगा एक एक, ताकि आपको डायरेक्ट घर्षण गुणांक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक के, ओके, और चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका, और गुणता गुणांक और शक्ति गुणांक, ये इतना जो दे रखा है ना। अच्छा, ये और भी है, अपवर्तनांक, आवर्धन क्षमता और प्रवर्धन गुणांक, राइट। और एक लास्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे पाई से, और चर, घातांक और लघु गुणांक। तो ये जितना है ना आपका, इसमें से आपको ये सारा ही बीमाहीन राशियाँ हैं, राइट। ये जितना हमने बताया ये सारा क्या है, बीमाहीन राशि है। आप नोट कर लीजिए फटाफट, बीमाहीन राशियाँ है। चलिए अब हम लेके आएंगे समान बीमाओं की राशियाँ।
मतलब कि जिसकी बीमा समान है, डायरेक्ट आप देखिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा, राइट। चलिए हम थोड़ा सा इधर देखेंगे। जिसकी बीमा, ये तो हो गया बीमाहीन राशि है ना। चलिए जिसकी बीमा समान है, वेट यहाँ पे, चलिए समान बीमा वाली राशि। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देगा, इसमें पूछेगा किसकी बीमा समान है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम की तैयारी हो रही है, समझ लेना, किसकी बीमा समान है। और दो ऑप्शन दे देगा, एक में 2 ऑप्शन, दूसरे में 2 ऑप्शन, तीसरे में 2 ऑप्शन, चौथे में। उस टाइप पे भी क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रैक्टिस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट। समान बीमा वाली राशियाँ। 1 नंबर में आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग पूर्णता, इनकी बीमा यही होती है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा तथा घूर्णन बल, इनकी बीमा समान होती है। जब भी आपको कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, सबकी बीमा यही होगी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जब भी आ जाए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, हाँ एक यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पृष्ठ ऊर्जा है तो इसको इसमें इसका अलग हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, बस बाकी सब वही है, ओके। चलिए बल, उत्क्षेप, भार, ऊर्जा प्रवणता है, पहले ऊर्जा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ML/T−2। इसको डायरेक्ट आप, या फिर फॉर्मूला याद है तो ये तो मान लीजिए उसका फॉर्मूला याद है, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, राइट। ये कार्य को या इस का फॉर्मूला याद है तो आप क्लियर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दे ही रखा है आपको कल ही क्लास में बताया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, बल प्रवणता तथा स्प्रिंग नियतांक, ये फॉर्मूला है बीमा। दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्थता गुणांक, ऊर्जा घनत्व, ये डायमेंशन है आपका। चलिए वेग का ये है, चाल का वही है, मतलब कि LT−1, राइट। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे, इस तरीके से ये भी चाल के बराबर ही होता है, तो इसका भी बीमा क्या होता है, वही होता है, तो ध्यान रखना होगा, ओके। चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। त्वरण, मंदन, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, वही LT−2, राइट। अब ये मंदन क्या है, मंदन भी वही होता है त्वरण, जैसे उसमें त्वरण में कमी आ जाए तो वो है ये आपका, ये ध्यान देना है। कोणीय संवेग तथा प्लांक, कल ही मैंने आपको बताया था क्लास में कि दो ये क्या है, भाई हैं। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक ये क्या है, दोनों भाई हैं। क्या है भाई साहब, दोनों भाई हैं। तो इसको दोनों को ध्यान में रखना होगा, भूलना नहीं है, क्योंकि ये कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि कौन सी बीमा कोणीय संवेग के बराबर है, तो आपको प्लांक नियतांक टिक करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखते हैं वैद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इनकी बीमाएं समान होती है। ऊष्मीय धारिता, जल तुल्यांक, एंट्रोपी, वोल्टेज में नियतांक, और इनकी बीमाएं ये समान होती है। संवेग, संवेग परिवर्तन और आवेग, इनकी बीमा इधर दे रखा है, ये यहाँ पे समान होती है। तो ये जो मैंने बताया ना, इन सब की बीमा समान होती है। और एक बताया ये बीमाहीन राशियाँ, जिनकी बीमा मतलब बीमाहीन का क्या करता है, बीमा मतलब इसकी बीमा होती ही नहीं है, तो ये मैंने आपको क्लियर कराया। चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, कैसा क्लास लग रहा है भाई साहब, जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करिए कि हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और जिसने लाइक नहीं किया, लाइक शेयर प्लीज़, ओके, लाइक शेयर प्लीज़। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, इसका हम करेंगे प्रैक्टिस। ये होने वाला है अब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होने वाला है तो भाई साहब आपको भी धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और धुआंधार तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पेड कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पेड कंटेंट जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, राइट। पेड कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, पेड वाला फ्री में, ओके, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा बताएं, राइट। प्रत्यास्थता गुणांक का कल हमने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको दिया था, तो उससे आपको याद होना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा होता है उसका पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रतिबल बटा क्या होता है, विकृति, राइट।
प्रतिबल बटा विकृति होता है प्रत्यास्थता गुणन का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति होता है। और हमको ये मैंने अभी अभी बताया कि बीमाहीन राशियाँ कौन कौन है, और जिसमें हम विकृति का नाम भी पता है, जाके चेक कीजिएगा जब भी, और वो याद होना चाहिए आपको। तो विकृति का बीमाहीन होता है, और प्रतिबल का मैंने कल के आपको बताया था फॉर्मूला, दाब हो या फिर प्रतिबल हो उसका सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा? दाब हो या फिर प्रतिबल हो तो आपका हो जाता है, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, प्रतिबल और विकृति का कोई बीमा वगैरह नहीं होता है, तो ये लिख लीजिए। प्रतिबल का क्या लेंगे? प्रतिबल का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है बल बटा क्षेत्रफल, राइट, बल बटा क्षेत्रफल। और विकृति का कुछ है ही नहीं, लिखना ही नहीं है, ये बीमाहीन है, तो इसको छोड़ दीजिए। बल के लिखिए ml(T⁻²). अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बल का हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, राइट, बल का हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो भाई साहब कल वाला फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। बल वाला F बराबर m है, मतलब कि द्रव्यमान गुने त्वरण, इससे आप निकालिएगा m का और L/T⁻², तो ये आपका निकल जाएगा बल का। और बटा क्षेत्रफल के लिए ये निकल जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, और एक L ऊपर जो बचेगा, नीचे बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, और T⁻²। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, राइट, इस तरीके से आपका ये डन हो जाएगा। लिख लीजिए ml इन्वर्स T⁻², ये आपका बीमा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ml इन्वर्स T⁻², ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए, क्षयंता गुणांक का बीमा बताना है, और मैंने कल ही बताया था, क्षयंता गुणांक हो, कोणीय संवेग हो, आपका प्लांक नियतांक हो, ये सब क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी गुणांक वर्ग दिखे समझिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, क्षयंता गुणांक के बीमा बताना, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं ABCD करके, तो आपको बताइए कि इसमें बताना क्षयंता गुणांक बीमा कौन सी है। चलिए, मैं फॉर्मूला आपको वो लिखता हूँ, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो मैं बताता हूँ, क्षयंता गुणांक का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, बल बट्टा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, राइट, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या क्या होता है? वेग बटा दूरी होता है, तो इसको भी हम लिख ले। इसका बल का ml T⁻², क्षेत्रफल का L² लंबाई गुना चौड़ाई से, और वेग प्रवणता वेग बटा दूरी, तो वेग बटा दूरी फॉर्मूला होता है। तो वेग के लिए L/T इन्वर्स वेग 1, और दूरी के लिए वेग बटा दूरी के लिए तो L से L कट गया, T इन्वर्स बच गया, और यहाँ पे एक L से एक L ये कट गया, तो L इन्वर्स ऊपर चला गया, और T इन्वर्स, तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर कहा जाए तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन जा रहा है, ml T⁻², और मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट वेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे बचेगा क्या? सीधा सीधा m एक बच गया, L ये ऊपर जाएगा, एक L बचा है, एक L कट गया है, तो ये L इन्वर्स हो जाएगा ml इन्वर्स, और यहाँ पे T इन्वर्स 2 है, T इन्वर्स 1 है, तो एक ये T इन्वर्स मान लीजिए ऊपर जाएगा, T इन्वर्स T⁻1 हो जाएगा, और T⁻1 से 1 से 1 कट गया, तो ml इन्वर्स T इन्वर्स आपका बच जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, चलेंगे पृष्ठ तनाव का आपको बीमा बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताया। ABCD करके ऑप्शन दे रखा है आपको, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, एक बार लाइक शेयर करिए, एंड थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है फिर। चलिए, मैं बता रहा हूँ इसका पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, जो आपका होता है वो होता है बल बटा लंबाई, राइट, बल बटा लंबाई। तो यहाँ पे लिख लीजिए बल बटा लंबाई, इससे भी, और एक होता है W/A भी होता है, तो ये भी फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का ही, तो उससे भी निकलता है। चलिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बल के लिए ml T⁻², और लंबाई के लिए L, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट, उस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, MT इन्वर्स 2। चलिए, इससे मैंने निकाल के बता दिए। अब इससे देखते हैं पृष्ठ तनाव W/A से निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए, W/A, तो W का
ml² टी के पावर -2। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा हो गया ना, वर्क, और ये कार्य जो भी है ए, और ये L²। तो ये L² से L² गया, यहाँ से भी आपका निकल गया ना, बीम आपका MT−2, राइट। तो MT−2 किस में है? देखिए ये इसमें M1 है और L0 है, टी के पावर -2 है। तो आपका राइट आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है। कोणीय संवेग के बीम बताना है। अब कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना कोणीय संवेग के बीम निकालेंगे भाई साहब, राइट। कोणीय संवेग का बीमा कैसे निकालेंगे? जब तक हमको फॉर्मूला ही याद ना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके से ये याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोणीय संवेग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण लिख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ये आपको फॉर्मूला लिखना होगा। और ये फॉर्मूला लिखिएगा तभी जाके आप निकाल पाइएगा। और जड़त्व आघूर्ण को कैसे निकलता है? द्रव्यमान गुणे जड़त्व आघूर्ण जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr²। द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या की स्क्वायर जो होता है ना, तो ये mr² होता है। तो इसको mr² लिख लीजिए। और कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई साहब, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कल मैंने बताया था आपको कोणीय वेग, राइट। कोणीय वेग बताया था ना, कोण बटा समय। तो कोण बटा समय निकालिएगा तो इसका बीमा हो जाता है T−1। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम बताते हैं बीमा से ही। चलिए ओके मैं बीमा बताता हूँ इसका, लिखिए फटाफट। तो इसका बीमा लिखिए, जड़त्व आघूर्ण क्या लिखा था? mr²। और कोणीय वेग आएगा तो T−1, राइट। कोण ऊपर लग जाए तो T−1, L गायब हो जाएगा, राइट, क्योंकि L उससे वो हो जाएगा L/T। कोणीय वेग का फॉर्म होता है कोण बटा समय होता है, कोण बटा समय होता है। तो T−1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जड़त्व आघूर्ण का जो बीमा आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो mr²। mr² से मतलब कि m के लिए, द्रव्यमान के लिए m, और r² मतलब कि L²। तो ये आपका फॉर्मूला ml² T−1 आपका ये कोणीय संवेग का बीमा बन गया, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा भाई साहब निकालने में। प्लांक नियतांक मैंने बताया था ना, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों भाई भाई हैं। कोणीय संवेग हो गया और प्लांक नियतांक दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों की बीमाएं समान होती है। तो इस तरीके से आपको ये अगर बनाना आता है तो ml² T−1 ये भी आप निकाल दीजिएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बीमा समान हो जाएंगी, राइट। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट आपको याद मत रखना है, कोणीय संवेग, ओके, और बल आघूर्ण, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण की बीमाएं जो यहाँ पे क्या होती है? समान होती है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपके जरूरी के लिए, कौन लिख लीजिए, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। एक चीज़ और है उसमें कोणीय आवेग आएगा ना, तो उसका भी बीमा, ये तीनों का बीमा समान होंगे। ml² T−1 आपका बीमा यहाँ पे समान होगा। चलिए अब बात करेंगे आगे स्टीफन नियतांक के बीमा के बारे में। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, बाकी आप लोग शेयर करते रहिएगा तो सपोर्ट आपका रहेगा, ओके। तो स्टीफन नियतांक, राइट। स्टीफन नियतांक का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, मैंने कल ही आपको बताया था। हाँ, क्योंकि कल पूरा फॉर्मूला भी वाला दिखाया था मैंने, तो वो आपको याद करना होगा। हाँ, स्टीफन नियतांक का फॉर्मूला जो ये होता है ऊर्जा क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टीफन नियतांक का फॉर्मूला जो होता है वो लिख लीजिए फटाफट, ओके। क्षेत्रफल गुने टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, समय बट्टा में ताप का जो पावर लगा देंगे वो 4 लगा देंगे, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऊर्जा के लिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ml² टी के पावर -2, क्षेत्रफल के लिए L², और समय के लिए T लिख देंगे ना भाई, और ताप के पावर 4 है तो केल्विन के पावर के पावर 4 कर देंगे, ओके, राइट। ये आपको ध्यान में आ गया। चलिए तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चालू करूँगा। इसका क्या होगा? ml² टी के पावर -2, इसका L², इसका T,
ये बट्टा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके के पावर 4, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख दूँ क्या, ताकि आपको समझ में आए। चलिए लिखिए ml² t के पावर -2 और इसका नीचे k के पावर 4, इसका क्षेत्रफल का L² और समय का t, राइट। ये आपका हो गया। चलिए इसको काटा पीटी करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से L² से L² ये कट गया ना भाई, कटा कि ना कटा, कट गया। चलिए अब यहाँ पे दे रखा है एंड क्या दे रखा है भाई साहब, देखिए थोड़ा, हाँ चलिए t के पावर दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, t−2 दे रखा है। यहाँ पे m तो वैसे ही रहेगा, लेकिन l तो निपट गया, l 0 हो गया। और यहाँ पे हमको अब क्या करना है, t के पावर 4 है, वहाँ पे t−2 है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक t से एक t ये ऊपर जाएगा तो t के पावर, चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, इतना हमारा अभी में बच गया था, और ये ऊपर जाएगा t के पावर -3 हो जाएगा, और ये k जाएगा तो k के पावर -4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा m हमारा बचा था, m हो गया, l 0 हो गया था, राइट। तो l 0 हो गया, t के पावर -3 और k के पावर -4, तो ये हमारा बीमा निकल जाएंगे। और ये बीमा हम देखिए कहाँ पे चिक रहा है, स्टीफन नियतांक m, ये ऑप्शन सी वाला है, इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो यही वाला राइट आंसर है। ओके चलिए चलेंगे आगे। अब बताना है आपको कि ऐसा जो जिनकी बीमा एक समान है, मैंने बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एनडीए में फिलहाल कोस्ट गार्ड ने भी और एयरफोर्स में यही अब ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरीके से ज़्यादा चांस है कि आपको पूछेगा, 2-3 दे के एक आपसे पूछेगा, राइट। ओके आपका नॉलेज वहाँ पे जानना चाह रहा है वो सीधा सीधा। चले तो यहाँ पे ऐसा जो रहा जिसकी बीमा एक समान है वो आपको बताना है। चले देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ये बल अघूर्ण तथा यहाँ पे दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके इसको नीचे ही रखते हैं। चलिए बल अघूर्ण तथा कार्य, प्रतिबल तथा ऊर्जा, और यहाँ पे दे रखा है बल तथा प्रतिबल और बल तथा कार्य। चलिए किस किस बीमा एक समान है वो आपको बताना है, राइट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया जिसकी बीमा समान है, बीमाहीन है, ये सब सारा चीज़ मैंने अभी बताया आपको, तो राइट। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं। प्रतिबल का बीमा क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, बल बटा क्षेत्रफल। जो दाब का बीमा होगा वही प्रतिबल का होगा, और कार्य का ऊर्जा का अलग होता है, ml² t/2, तो ये तो होगा नहीं। इधर बल का क्या होता है बीमा, राइट, इधर बल का बीमा होता है ml/t-2, और कार्य का होता है, अभी मैंने बताया ml² t/-2। तो ये भी बीमा समान नहीं है, ये दो तो निपट गए, ये दो तो निपट गए। अब बच गए यहाँ पे बल तथा प्रतिबल। अभी मैंने बताया बल का अलग होगा, प्रतिबल का अलग बीमा होता है। बल का ml t/-2, प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल, तो ml t/-2 बटा क्षेत्रफल, तो ml यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ बल बटा क्षेत्रफल। तो एक एल से एक एल गए तो ml−1 t/-2 हो जाएगा। तो ये बल का प्रतिबल का अलग हो जाएगा। अब देखिए बल अघूर्ण और कार्य, बल अघूर्ण का बल गुने दूरी से, और ये कार्य है, दोनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 है भाई साहब, तो ये दोनों का बीमा समान होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा है श्यानता का मात्रक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसको बताना कहाँ पे पता है, लाइव चैट में नहीं बताना है, लाइव वाले में नहीं बताना है, आपको बताना है ऑफ, जो आपका कमेंट बॉक्स है ना, जब क्लास एंड होगा तो सबसे पहले कमेंट किसका रहे। क्योंकि लाइव चैट में, क्योंकि मैं अभी लाइव चैट नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि लाइव चैट देखूंगा तो फिर आपका क्या होगा। तो इसमें से देखते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लाइव चैट देखेंगे तो और ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। श्यानता का मात्रक बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका रहता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइज, पास्कल, पॉइजली, और इनमें से कोई नहीं दे रखा है। चलिए अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं अपने सेकंड पेज पे, 9 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कम से कम यहाँ पे इसको लिस्ट में हमारे पास 25 क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोच रहा हूँ करा दूँ इसमें आपको।
ओके, क्योंकि लास्ट क्लास है। चलिए, भौतिक राशियों जिनकी बीमा समान नहीं है, अब बताना है अपनी, मैंने पूछा ना जिसकी बीमा एक तो समान है, अब इसमें क्या दे रखा है जिसकी बीमा समान नहीं है, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कुछ कुछ, तो कुछ कुछ का मतलब आपको ध्यान है वो तो वो ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो मैं बता दूँ इसकी मैं किसकी बीमा समान नहीं है। तो अभी मैंने बताया था ना कि एक ये तो होता है चाल का L T इनवर्स होता है, और ये होता है, ये भी चाल के बराबर ही होता है, तो इसका भी बीमा भी इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका भी बीमा में L T इनवर्स मतलब चाल होता है, राइट 1। तो ये चाल दोनों चाल हो गए, ऑप्शन ए सही है, मतलब कि बीमा समान है। बल गुण तथा कार्य दोनों का बीमा समान, अभी मैंने बताया, तो ये भी बीमा समान है। यहाँ पे संवेग और प्लांक स्थिरांक, यहाँ पे प्रतिबल तथा प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी बीमा समान होती है। अभी मैंने बताया प्रतिबल का प्रत्यास्थता गुणांक का भी मैंने बीमा निकाला था, दोनों की बीमा क्या होती है, समान होती है। चले, तो यहाँ पे बच गया संवेग और प्लांक स्थिरांक। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपने ही बताया था इसकी बीमा समान, नहीं साहब, यहाँ पे बताया था मैंने कोणीय संवेग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कोणीय संवेग बताया था और कोणीय आवेग बताया था, ये अगर रहेंगे तब आपके बीमा ये समान रहती। तो यहाँ पे सिर्फ दे रखा है संवेग, कोणीय आवेग और संवेग और प्लांक स्थिरांक, इन तीनों की बीमाएं समान होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। चलेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े की बीमा समान नहीं है, बताना है क्वेश्चन नंबर 10। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। दे रखा है ऑप्शन में आपका स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए में, दूसरा में दे रखा है घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी में दे रखा फोकस दूरी तथा ऊंचाई, राइट, एंड ऑप्शन आपका डी में दे रखा है शाब्दिक गुरुत्वाकर्षण बल तथा घर्षण बल। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चले, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं भाई साहब। ओके, चलिए, तो इसको डिस्कस करते हैं। आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा है, कार्य है, इन सबका बीमा क्या होता है, समान होता है। बल गुण हो तो इनका भी बीमा भी समान होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए जिसकी समान नहीं है, फोकस दूरी की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ये भी समान बीमा। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि घर्षण बल को अभी आपने बताया था कि ये क्या है, बीमाहीन है, तो वो बताया था मैंने घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक रहेगा ना तब ये बीमाहीन है। और यहाँ पे है घर्षण बल। तो छोटे छोटे डाउट मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, राइट। चलिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये भी आपका, और ये आपका बीमा समान होता है। यहाँ पे घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बारे में अभी मैंने कुछ बताया था, तो शायद वो आपको याद होगा, तो इससे डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो यही एक समान बीमा नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, इनमें से किसकी बीमा सूत्र भिन्न है। भाई साहब, अच्छा लग रहा हो क्लास तो एक बार लाइक कर दीजिए एंड बता दीजिए कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और लास्ट में जाते जाते ज़रूर बताइएगा ओके कि क्लास कैसा लग रहा है। ओके, चलिए, दाब, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, देखिए इसमें तीन मैंने चिपका रखा है, 3 दे रखा है ओके, ताकि आपको और मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल, मतलब एकदम अपर लेवल पे आपकी तैयारी रहे। दाब, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, किसकी बीमा सूत्र भिन्न है आपको बताना है। विद्युत वाहक बल, बल विभवांतर, अच्छा विद्युत वाहक बल, और यहाँ पे दे रखा विभवांतर, ऊष्मा, किया गया कार्य और ऊर्जा, डी में दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र। चलिए बताइए आपको, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर देखा जाए सीधा तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया दाब का क्या होता है, सेम होता है दाब का, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल का, ओके, प्रतिबल का फॉर्म, इनका बीमा क्या होता है भाई साहब, अभी मैंने बताया। तो प्रतिबल का निकाल के देख लीजिए, और क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का ये लिख लीजिए, और बटा क्षेत्रफल का तो ML इनवर्स T⁻², ये आपका दाब का भी बल बटा क्षेत्रफल, प्रत्यास्थता गुना प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल, तो ये तीनों का बीमा समान है, राइट, तीनों का बीमा समान है। विद्युत वाहक बल विभवांतर, इसकी बीमा भी समान है। ऊष्मा, किया गया कार्य, ऊर्जा, इनकी बीमा समान है कि नहीं है बताइए। तो इसकी बीमा भी आपकी भाई साहब समान है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें कि ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है ना, यही आपका बीमा समान नहीं है। ओके,
अब ये पूछे कैसे, तो एक एक सॉल्व कराऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फार्मूला आप याद करिए, बिना फार्मूला के कुछ नहीं होने वाला। चलिए एक क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, नेवी के भी एग्जाम में आया है और कोस्ट गार्ड में भी आ चुका है, एयरफोर्स में भी आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, ये जो भी जितने भी इधर वाले दिखाई दे रहा है ना, एनडी वाले क्वेश्चन है सब, राइट, और जो कि आपके बनेंगे एग्जाम में। भी चाल, आर त्रिज्या और जी त्वरण है, तो निम्न में से कौन बीमाहीन है? बीमाहीन आपको बताना है, तो एक एक चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट से ही हम चेक करना पड़ते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सेम रिपीट, तो डायरेक्ट भी आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, मैं बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहला है भी स्क्वायर। तो भी मतलब यहाँ पे चाल दे रखा है, ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। आर त्रिज्या है, जी त्वरण है, तो भी के चाल दे रखा है, तो चाल का एल टी इन्वर्स होता है, स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर कर देंगे, बटा आर है, जी है, तो आर के लिए एल लिख देंगे और जी के लिए एल टी इन्वर्स 2 लिख देंगे, राइट, लिख देंगे ना भाई। तो चलिए, अब इसको जब स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, इसको हटा देंगे, राइट। अब इसको देखिए, एल एल स्क्वायर है, तो एल एल स्क्वायर से एक एल से दोनों एल कट गया, 3 से 3, तो मतलब यही एक है, तो पहला ही आपका ऑप्शन है। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं कि भी स्क्वायर अपन आर जी आएगा, तो ये बीमाहीन राशि है, डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। काहे सॉल्व करेंगे हम। चलिए, बाकी अगर दूसरा आ जाए तो आप सॉल्व करने के देखना होगा। राशि जो ना बीमाहीन है और ना ही मात्रकहीन है, मतलब देखिए घुमा के किस तरीके से इसको क्वेश्चन बनाया गया है, हाँ राइट। जो ना ही बीमाहीन है मतलब कि वो बीमाहीन नहीं है, राइट, और ना ही मात्रकहीन है। बहुत सारे बच्चे नॉन पढ़ेंगे नहीं ये वाला और डायरेक्ट बीमाहीन और मात्रकहीन पे टिक कर देंगे, तो और बहुत ज़्यादा आप चक्कर में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चलिए देखते हैं। सापेक्षिक घनत्व, ये तो भाई साहब बीमाहीन है, ऑलरेडी मैंने बताया भी थी आपको। और अपेक्षिक अपवर्तनांक ये भी नहीं है, इसका भी कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे एक ही यहाँ पे ऑप्शन है सापेक्षिक जो वेग है इसका ही, यही बीमाहीन और मात्रकहीन है। मतलब कि मात्रा बीमा है मात्रा का, राइट। ये जो दे रखे है ना, ये सारा मात्रकहीन ना मात्रकहीन है, मतलब कि मात्रकहीन है, राइट। मैं अभी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ये मात्रकहीन है और यही दे रखा है जो बीमाहीन नहीं है और ना ही मात्रकहीन है, तो ये सी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 14 पे दे रखा है एक तरंग एक समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा एक्स बटा वी माइनस के दिया गया है, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, वी रेखीय वेग है तथा x दूरी है, तो k के लिए b में सूत्र होगा। अब बताना है आपको, ज़बरदस्त सवाल आ चुका है k के लिए। कैसे बताएंगे भाई साहब, ये बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब कि बीमीय समांगता का सिद्धांत, वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है और वो आपको बताना है। और देखेंगे सबसे पहले कौन बताता है भाई साहब, राइट, सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन बताता है। अब हमको बताना क्या है, के का बीमा। के का बीमा मैंने बताया था, प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे देखिए दे रखा है ओमेगा कोणीय वेग है, वी रेखीय वेग है, एक्स दूरी है, तो के का बीमा बताना है। तो एक्स अपन भी इक्वल टू की के कर देंगे, राइट, इक्वल टू के का बीमा पूछ रहा है, एक्स क्या है, दूरी है, तो दूरी के लिए एल, और भी क्या है, वेग है, तो एल टी इनवर्स, एल से एल कट गया, टी ऊपर जाएगा तो टी बच गया। तो ये समय के बीमा के समान है और समय के बीमा के समान है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको बताना है। देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने बताया आपको। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे 15 पे क्या दे रखा है, एक भौतिक राशि ए को ए बी सी और डी से संबंधित किया गया है। जैसे ए बराबर ए स्क्वायर बी के पावर 3 अपॉन सी रूट अंडर डी दे रखा है ये, तो इसमें परसेंटेज त्रुटि बतानी है। तो ए बी सी डी के प्रतिशत त्रुटि मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः तथा इतना राशि में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपसे उसमें नहीं है, तो मैंने सोचा इसको क्वेश्चन के माध्यम से, और सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करना नहीं है। जिस तरीके से अप्रोच मैं इसको करता हूँ वो आपको बताता हूँ। देखिए, इसको अगर फॉर्मूला लिखा है तो बहुत तामझाम है, फॉर्मूला लिखना नहीं है, राइट, फॉर्मूला लिखना नहीं है। देखिए कैसे करना है, चलिए मैं इसको बताता हूँ, इसको बनाना कैसे। देखिए इसको क्या करना है, इसको आपको डेल ए बराबर मतलब कि सीधा प्रतिशत त्रुटि जब भी निकाल, तो ए पद दे रखा ना, तो ये वो स्क्वायर रहेगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। और इस तरीके से डेल ए अपन ए प्लस 3 डेल बी अपन बी प्लस यहाँ पे डेल सी अपन सी और रूट अंडर डी दे रखा है, तो रूट अंडर डी को 1/2 रूट अंडर
डी अपन डी। इस तरीके से ये आपका बन गया। इसी तरीके से आपको अब यहाँ पे देखिए डेल ए में प्रतिशत त्रुटि कितना है, ए में दे रखा है 1%, तो 2 गुने 1 तो 2%, 2 हो गया और 2% हो गया। इसमें दे रखा है प्लस देके 3 और यहाँ पे 3% बी में देखा, तो 3 तरीके 9% ये हो गया आपका, राइट। और सी में देखिए, सी में आपका दे रखा है 2%, तो +2 2% यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 1/2 प्लस इंटू डी डेल डी अपन डी दे रखा है, तो डेल डी अपन डी इसमें भी दे रखा है 2%, तो 1/2 और गुने 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1% यहाँ बच जाएगा, तो 9 2 11 2 13 11 2 13 और 1 14% आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और भाई साहब शेयर कर दीजिए एक बार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। ओके चलिए, तो यहाँ पे 16 का समीकरण अल्फा व बीटा प्लस गामा में एक क्वेश्चन ये जो आपके मैंने बताया था ना बी में समानता का सिद्धांत, इससे इसको क्लियर करते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा तथा बीटा दोनों ही क्या है, मीटर में दे रखे हैं, और टी जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो टी जो देखा है सेकंड, टाइम जो है सेकंड में है, तो वहाँ पे गए हैं, तो बीटा का ऐसा ही मात्रक पत्ती में मात्रक होगा, ऐसा पत्ती में, ऐसा पत्ती आपको बताया था मैंने। चले, क्लास आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। अब हमको बताना है बीटा का, तो बीटा का हमको बताना है तो सीधा सीधा एक तरीके से हम अल्फ़ा क्या है मीटर है, बीटा भी मीटर है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इसका मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, मैंने बताया था बीम समानता के सिद्धांत में कि प्रत्येक पद समान होता है, और बीटा का हमको बताना है तो अल्फ़ा बराबर टी बटा टी, ये बीटा। अल्फ़ा क्या है मीटर में दे रखा है, तो अल्फ़ा के लिए मीटर, और टाइम क्या है सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे मीटर प्रति सेकंड बी। इसको ऑप्शन को इस तरीके से आपको भी दे सकता है मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 17 पे। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। एंड क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, कमानी घड़ी। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। इसका आंसर भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। चार ऑप्शन दे रखा है, और देखते हैं इसका क्लास। दो क्वेश्चन आपके मैंने दिए हैं, और देखेंगे इसका दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में अभी नहीं देना है, कमेंट वाले सेक्शन में जाइएगा तब आपको बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में जाना है और तब आपको इसको बताना है, राइट। चलेंगे 17 हो गया, 18 पे डिस्कस करेंगे। किस रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय यहाँ पे मात्रा की इकाई है, नाभिकीय मात्रा की इकाई, किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है फर्मी, बी रदरफोर्ड, सी क्यूरी और डी रोंटगन। ये 2-3 क्वेश्चन आपको दिमाग हिलने वाले होंगे, शायद आपने किए नहीं होंगे अभी तक, और किए होंगे तो बहुत कम ही लोग होंगे जिसने किए होंगे। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है, तो चलिए बता दीजिए क्या है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा रोंटगन, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। विद्युतशीलता ई नॉट की बीमा आपको बतानी है। विद्युतशीलता ई नॉट की बीमा आपको बतानी है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे, एम इनवर्स, पढ़ लीजिए आप ऑप्शन। ओके, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो सबसे पहले कौन बताता है, चलिए तो मैं ही बताता हूँ इसको, और कौन बताता है। चलिए इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। या बराबर के Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला है, राइट। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पे सोचिएगा कि विद्युतशीलता ई नॉट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए हम ई नॉट दिखा दे देते हैं आपको। इसको हम क्लियर करते हैं, छोटा लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन R², और के का बराबर 4 पाई ई नॉट। उसके बाद ये Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमको निकालना है बीमा काची का, इसका, तो ये ऊपर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला फिर से बन जाएगा ई नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन F/², राइट। ये आपका फॉर्मूला बन गया। हाँ, और आपका जो बच रहा है 4 पाई, उसको नहीं गिनते हैं जो आपका, ठीक है। चल अब Q का फॉर्मूला होता है एक, Q बराबर IT,
IT होता है विद्युत धारा गुने समय, राइट। विद्युत धारा गुने समय होता है, और विद्युत धारा जो होता है उसको किस चीज़ में लिखते हैं, एम्पियर में। तो IT को क्या लिखेंगे, A, और T को T ही लिखते हैं, इसको भी ये लिख देंगे, A T लिख देंगे ये, और FR स्क्वायर, FR के लिए L स्क्वायर और F के लिए ML T के पावर -2। ये आपका बीमा बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बीमा कंप्लीट हो चुका है, और ये बीमा कंप्लीट हो चुका है तो आपका कैसे लिख देना, A डबल था तो A स्क्वायर, T डबल था T स्क्वायर बट्टा यहाँ पे ML ये बल का था, राइट। तो ये भी ऊपर जाएगा तो T के पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी हट गया, और M और यहाँ पे दे रखा है L, और यहाँ पे आपको क्या L स्क्वायर, राइट, L स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो L के पावर -3 हो जाएगा, राइट। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको देख लीजिए, M 1 था तो -1, L 3 था -3, और T के पावर 4 और A के पावर 2। ये आपका जाके डायमेंशन कंप्लीट हुआ 19 नंबर का, राइट। आप मिलाइए किस में है ऑप्शन, ये M इनवर्स L के पावर -3 T के पावर 4 A के पावर 2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, और 20 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक के बीमा बताइए, ML स्क्वायर T के पावर -2। चलिए सार्वत्रिक गैस नियतांक के बीमा बताना है, तो सार्वत्रिक गैस नियतांक के बीमा बताइए। चलिए सार्वत्रिक गैस नियतांक की डायमेंशन आपको कल ही मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला दाब गुने आयतन बटा मोल गुने ताप। क्या होता है फॉर्मूला, दाब गुने आयतन बटा मोल गुने ताप। ये मैंने कल ही आपको बताया ना, तो इसको बताया तो देखिए दाब का फॉर्म क्या होता है, दाब का ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, डाक टाप आपको लिखना है, बार बार डिनोट नहीं करना है। तो दाब का लिखिए ML इनवर्स T के पावर -2, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो LQ बटा मोल के लिए मोल ही लिख देंगे, राइट, गुने ताप के लिए क्या लिखेंगे, ताप के लिए केल्विन लिख देंगे। तो क्या हो गया, अब इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, ऊपर नीचे करिएगा, राइट। तो ये मोल है तो मोल ऊपर चला, मोल इन्वर्स हो जाएगा, के है ऊपर चला जाएगा, बाकी सारा चीज़ वैसे ही का वैसा ही है ना। तो चलिए अब देख लीजिए इसमें से कौन आपका राइट आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। शाब्दिक गुरुत्व दाब गुने आयतन बटा मोल गुने ताप। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ देखिए चलिए इसको काट देते हैं, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, इसको काट देते हैं ताकि आपको आसानी। ये गया तो L स्क्वायर बच गया ना, तो ML स्क्वायर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स और T के पावर -2। देखिए इसमें किस में दिखाई दे रहा है, T के मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स T के पावर -2 ML स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और एक ही इसमें मोल एक ही में दिखाई दे रहा है, तो यही इस तरीके से भी कर सकते हैं। चले ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपका, ये तो मैं पूरा करा दूँ, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी 5 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब आप लोग को करना क्या है, ये 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया प्रैक्टिस, 5 क्वेश्चन और है, और ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजिएगा, डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है, और फिर से लिख भी देते हैं भाई साहब, काहे नहीं लिखेंगे, 8301467563830146 इस पे मैसेज कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। कोई दिक्कत आए तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके लिए इतना सुबह में उठ के मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाइए भाई साहब। ओके, और ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है डिफेंस में जाना, स्पेशली कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लगाई जाएगी, तो आपका ही बेनिफिट है पूरा मिला जुला के। और ये आपका एंड गेम हो गया, आपका फिजिक्स का झंझट ही खत्म। तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन कल से स्टार्ट करेंगे हम, सेकंड चैप्टर वेक्टर जिसमें, तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, छोड़ के जाना नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि कैसा लगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय टाटा, एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड PDF अगर आपको चाहिए, और ये PDF आपको चाहिए, PDF महा PDF फिजिक्स महा PDF लक्ष्य 25 में 25 का है, तो ये ज़रूर आप इस पे मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, और आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और प्राइस अभी 99 चल रहा है, तो आपने देख ही लिया PDF कैसा है, तो आपको लग गया होगा आइडिया। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।